तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी कूली को, जो कि रजनीकांत सर की है। तो मूवी शुरू करने से पहले पॉपकॉर्न ले लो और सब्सक्राइब कर लो डेली न्यू मूवीज देखने के लिए। मूवी शुरू होती है एक ऑफिसर से जो अपने सीनियर्स को बता रहा है कि उस पोर्ट पर कुछ तो गड़बड़ है। कहने के लिए वहाँ सोने की घड़ियों का व्यापार हो रहा है, लेकिन कुछ उससे भी बड़ा वहाँ चल रहा है। और बताते हैं वहाँ भेजे गए ऑफिसर्स कोई जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि साइमन का राइट हैंड दयाल उन्हें मार देता है। वो ऑफिसर वहाँ सब कुछ बताकर जाता है। फिर हमें अर्जुन को दिखाते हैं जो साइमन का बेटा है और एक कस्टम ऑफिसर है। वो दयाल को उस अंडरकवर ऑफिसर के बारे में बता देता है और फिर दयाल उसे सबके सामने फांसी पर लटका देता है और कहता है एक और गद्दार हमारे बीच मौजूद है, जो ढूंढेगा उसे 2 करोड़ इनाम मिलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है देवा के मेंशन पर, जहाँ स्टूडेंट के लिए उसने 750 रेंट और खाना पीना फ्री। पर उसके कुछ रूल्स हैं। उस मेंशन में कोई दारू नहीं पिएगा, क्योंकि देवा ने भी 30 साल से दारू को हाथ नहीं लगाया। अब देवा को पता चलता है उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। देवा राजशेखर के घर पहुंचता है, पर उसकी बड़ी बेटी प्रीति उसे वहां से भगा देती है। वो वहीं बाहर एक टपरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी बल्ली कहता है कि उसे मार डाला, मैंने उससे कहा था रिस्क मत ले। देवा को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने 2 आदमी बल्ली के साथ छोड़ देता है सच पता लगाने के लिए, और वो भी सच का पता लगाने लग जाता है। वो ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह सब कलेक्ट करता है। उसे इतना समझ आ जाता है कि उसके दोस्त का मर्डर हुआ है, पर कौन और क्यों समझ नहीं आता। अब वो बल्ली के पास जाता है। तब बल्ली उसे बताता है कि राजशेखर ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो कोई भी जानवर को 5 सेकंड में राख कर सकता था। गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया कि अगर गलत हाथों में यह मशीन लग गई तो बहुत गलत हो सकता है, और उस मशीन को जब्त कर लिया। उसके बाद होती है साइमन की एंट्री, जहाँ उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और लाशों के ढेर भी। और अगर इन मौतों का गवर्नमेंट को पता चला तो साइमन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तभी अर्जुन आकर बताता है कि वो एक आदमी के बारे में जानता है जिसने ऐसी मशीन बनाई थी जो किसी को भी 5 मिनट में हड्डियों सहित राख कर सकती है। साइमन गाड़ी उठाकर सीधा पहुंच जाता है राजशेखर के घर, जहां प्रीति और राजशेखर से उसकी मुलाकात होती है। राजशेखर साफ मना कर देता है उसके लिए वो मशीन बनाने की, पर साइमन उसे उसकी बेटियों के नाम पर धमकाकर उसे उसके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। वो मशीन बनाता है और पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी बार वो उस मशीन को तैयार कर लेता है जिससे राजशेखर और प्रीति मिलकर ऑपरेट करते हैं। साइमन उसे काम पर रख लेता है और वार्न करता है उसने कुछ भी चालाकी की तो उसकी बेटियों को मार देगा, और फिर उसे अब राजशेखर उस मशीन का सेटअप करके साइमन के लिए काम करने लगता है। बस इसके बाद उसे कुछ पता नहीं होता। अब दयाल जो कुछ ऑफिसर्स को मार चुका है, उसे एकदम याद आता है कि उस चेयर को चलाने के लिए 2 लोग आए थे। वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ उस लड़की को लेकर आओ। उसके गुंडे हॉस्टल जाकर प्रीति को साथ चलने के लिए डराते हैं। तभी वहाँ देवा आकर उन्हें बहुत मारता है और उससे कहता है अरे भाई जॉब ऑफर है क्या, तुम मुझसे बोलो ना, वो चेयर ऑपरेट करना मुझे आती है, पहले बोलना था ना। चलो चलो जल्दी चलो। अब प्रीति और देवा दयाल के पास जाते हैं, जहाँ दयाल प्रीति और देवा को बॉडी डिस्पोज करने की कहता है। भूले भटके तुक्के में वो लोग मशीन को ऑपरेट करके अपना काम खत्म करते हैं। अब ये डेली का रूटीन हो जाता है। देवा राजशेखर के बारे में डिटेल्स भी कलेक्ट करता जाता है। एक दिन प्रीति को काम करने का पैसा मिलता है तो वो देवा को देने जाती है। देवा कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर प्रीति देवा से कहती है क्यों, जिससे पूरा पैसा आप रख सको। देवा के समझाने पर वो कहती है कि आप क्या ही समझोगे, आपका कोई नहीं है, पर मेरी 2 बहनें हैं जिन्हें मुझे पालना है, पढ़ाई करवानी है, शादी करवानी है। देवा उसे अपने भी पैसे दे देता है और कहता है तुम तीनों के लिए यही अच्छा है, तुम कहीं दूर चली जाओ। प्रीति देवा को एक फोटो देती है जो कि देवा और उसकी बुआ की थी। वो कहती है फूफा तो नहीं कह पाऊंगी, इसलिए सर ही बोलूंगी। अब साइमन आता है, जिसको पता चल जाता है कि इन्फॉर्मर कौन है। वो सबको वहां बुलाता है और उस इन्फॉर्मर को मार देता है, और देवा को कहता है उसकी बॉडी को गाड़ने की, जिससे वो पुलिस को मिल सके और पुलिस समझ जाए कि उसकी जासूसी करने वाले के साथ क्या हाल होगा। अब देवा और प्रीति उसे गाड़ने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये तो दयाल है। वो लोग उसे गाड़ ही रहे थे। तभी दयाल का हाथ हिलता है और दयाल उठ जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। देवा साइमन के आदमी को फोन लगाता है। वो कहता है कि उसे मारना मत, हम अभी वहाँ आ रहे हैं, और किसी को बताना मत वो जिंदा है। पर देवा साइमन को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है। साइमन कहता है उसे मार कर आ, मैं तुझे एक इनाम दूंगा। देवा उसे तो भगा देता है और साथ में उसकी प्रीति भी चली जाती है, क्योंकि दयाल की हालत खराब थी और वो पुलिस का इन्फॉर्मर भी था। इसलिए देवा वापस जाकर साइमन से कहता है काम हो गया। तब साइमन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दयाल उसके दोस्त राजशेखर को मार रहा था। देवा को यह देखकर पूरी तरह दिमाग खराब हो जाता है। तभी दयाल का उसके पास फोन आता है। देवा उठाता है और पूछता है उसने आखिरी बार तुझसे क्या बोला। दयाल कहता है ओह तो तूने पूरी पिक्चर देख ली, और सुन वो बोला पावर हाउस, आखिर ये पावर हाउस का चक्कर क्या है। और उससे कहता है और सुन मैं जो बोल रहा हूँ तू चुपचाप करते जा, वरना पहले जैसे बाप को मारा
वैसे ही उसकी बेटी को भी मार दूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ राजशेखर देवा को कसम देता है कि अगर उसने अब दारू पिया तो उसकी लाश पर पीना। अब प्रेजेंट में देवा एक बोतल उठाकर उसे पीना स्टार्ट करता है और सबसे पहले उस साइमन के आदमी को पीटता है और मारने ही वाला था जिसने दयाल को जिंदा रखने का ऑफर दिया था। साइमन कहता है कि उसकी सजा देना मेरा काम है, तू उसे नहीं मारेगा, पर देवा उसे मार देता है। साइमन कहता है कि सॉरी बोल वरना मैं तुझे मार दूंगा। देवा हंसते हुए बाहर की ओर चला जाता है। साइमन फिर बोलता है ये आदमी को कहीं तो देखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दयाल पर, जो देवा से उसके पासपोर्ट और एक फाइल जिसमें साइमन के पूरे काम की लिस्ट है उसे लेकर उसके सेफ पर रखने को कहता है। जहां दयाल ने 200 करोड़ रुपए रखे थे, देवा साइमन के बोल्ट से वो फाइल निकालने जाता है जहां साइमन के आदमी पुलिस इन्फॉर्मर को टॉर्चर कर रहे थे। वो कहते हैं सही टाइम पर आया है, ये फाइल ये चुरा रहा था और 2 करोड़ के मालिक भी है। 4 दिन में साइमन वापस आ रहा है, तब फाइल और इसे उसके हवाले कर देंगे और इसका 2 करोड़ रुपए आपस में बांट लेंगे। तभी वो आदमी पूछता है 1 मिनट, हमें तो इस बोल्ट का पासवर्ड और जगह पता है, पर तू यहाँ कैसे आया? तब देवा वहाँ उन लोगों को मार देता है। तब वही इन्फॉर्मर बताता है कि यहाँ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है। देवा उससे वो फाइल ले जाता है और दयाल के बोल्ट में रख देता है। अब दयाल उसे दूसरा काम देता है, साइमन के बेटे अर्जुन को मारने का, पर देवा मना कर देता है। तो वो प्रीति और उसकी बहनों को मारने की धमकी देता है। अर्जुन तभी देवा के पास आकर उससे कुछ अर्जेंट बात करने की कहता है, तो वो उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। अर्जुन समझ जाता है देवा उसे मारने वाला है, पर देवा उसे और उसकी गर्लफ्रेंड कल्याणी को यहाँ से कहीं दूर जाने की कहता है। थोड़ी देर बाद दयाल का देवा के पास फोन फिर से आता है और वो गुस्से में कहता है तूने उसे छोड़ क्यों दिया, अब ये लड़की नहीं बचेगी। तभी देवा टोन चेंज करके कहता है पहले अपने सेफ को चेक कर। देवा ने उस सेफ से 200 करोड़ रुपए पार कर दिए थे और कल्याणी जो कि दयाल की वाइफ है उसे उसी चेयर से बांध दिया था जो पल भर में लोगों को खाक बना देती है। अब दयाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो प्रीति को छोड़ देता है और प्रीति वहां से भाग जाती है। बल्ली देवा से कहता है कि उसका एक बच्चा है और अगर कभी उसके पास फोन आए और कोई उससे उसका कुली नंबर बोले, समझ जाना वो उसका ही खून है। इसलिए देवा सीधा निकलता है अपने अपार्टमेंट के लिए। दूसरी तरफ अर्जुन कल्याणी से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो रोते हुए बताती है कि दयाल ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा। अर्जुन दोबारा उसकी बातों में आकर उसे वहां से छुड़ा लेता है और वो फ्री होते ही अर्जुन को मारती है और बल्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे उसी चेयर पर बैठाकर राख बना देती है और सीधा कॉल करती है दयाल को और उससे बोलती है नल्ले साले, मुझे निकलना आता है प्रॉब्लम से, तू उसको पकड़। इधर देवा के अपार्टमेंट पर बहुत सारे गुंडे हमला कर देते हैं। वो और उसके साथी लड़ते हैं और सबको बहुत मारते हैं, पर तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जो उसका कुली नंबर बोलकर उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। ये कॉल प्रीति ने किया था क्योंकि दयाल ने उन सभी आदमियों को मार दिया और प्रीति को पकड़ लिया था। और उसे याद आता है कि राजशेखर ने उससे कहा था जब कोई रास्ता ना बचे तो इस नंबर पर कॉल लगाकर एक कुली नंबर बताना। ट्रेन में लोगों के विरोध करने पर दयाल वहां से चला जाता है। तभी कल्याणी उसको फोन करके कहती है कि तू निकल, वो सब संभाल लेगी। उधर दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके कहता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन असली इन्फॉर्मर देवा है और उसने मेरी वाइफ को बंदी बना रखा है। अगर मैंने अर्जुन को नहीं मारा तो वो उसे मार देगा और वीडियो कॉल पर लाइव अर्जुन को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रीति पर, जो कि अब ट्रेन से बाहर आ गई है। उसके पास कल्याणी जाकर उसे देवा ने भेजा है कहकर उसे साथ ले जाने लगती है, पर बाहर पहुंचते ही उन दोनों को एक गाड़ी में बिठा के साइमन के पास ले जाया जाता है जहां साइमन वीडियो कॉल करता है दयाल को। कल्याणी एक्टिंग करती है जैसे उसे मजबूर किया गया था, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और एकदम से साइमन पर हमला कर देती है, पर साइमन को सब पता था, वो उसे दयाल के सामने मार देता है। तभी देवा वहाँ आ जाता है। साइमन कहता है मैं चाहता था तेरे बच्चे को तेरे सामने मारूं, पर तेरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं इस लड़की को मारूंगा। देवा कहता है मैंने अर्जुन को नहीं मारा। साइमन बोलता है पता है, पर तू उस दिन अगर दयाल को मार देता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। देवा को गुस्सा आता है और वो साइमन को भी मार देता है। अब साइमन मरने से पहले उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो बताता है कि 30 साल पहले 400 कुलियों को एक झूठे इल्जाम में फंसाया गया था और उनसे कहा गया था अगर 100 कुली पूरा इल्जाम अपने सर ले लेते हैं तो बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। और उस कुली यूनियन का लीडर था देवा। वो उन 100 कुलियों के साथ चला गया, पर वहां पता चला वो जेल में नहीं, उन्हें मारने ले जा रहे हैं। इसलिए वो लोग मिलकर उन सबको मार देते हैं और वापस लौटकर जिस सेठ के लिए काम करते थे उसे भी मार देते हैं। और वो सेठ और कोई नहीं, साइमन का बाप था। साइमन मरने से पहले कहता है तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया, मेरा सिंडिकेट तुझे छोड़ेगा नहीं। साइमन मर जाता है। तभी वहाँ सिंडिकेट के लोग आकर उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। अब एंट्री होती है दाहा की, जिसने दयाल को पकड़कर मार दिया और वो देवा के आगे उसके टीम में आने का ऑफर रखता है क्योंकि दाहा बचपन से ही उसे अपनी टीम में चाहता था। देवा ने जब साइमन के बाप को मारा था, दाहा वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था और ये मूवी ऐसे ही खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो। सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। कल मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।